मैं सबसे पहले इस पावन पवित्र चबूतरे को, जो बनेन ठाव का 52 गांव का चबूतरा है, जिस चबूतरे को सुप्रीम कोर्ट की संज्ञा दी जाती है, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी और परिवार की तरफ से नमन करता हूं। जहां चबूतरे को नमन करता हूं, वहीं दादा रामेश्वर तीर्थ का जो ये मंदिर सन 1444 में बना है, उस मंदिर को भी मैंने नमन किया। एक बार फिर नमन करता हूं। बाबा विचारपुरी का और धंधा भगत जी को भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से नमन करने का काम करता हूं। बहुत ही आदर और सम्मान के योग इस परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, मान और सम्मान के योग मेरे साथ मंच पे बैठे हुए आपके सभी आदरणीय अलग अलग तबकों के प्रधान, गांव दड़ौदा के आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, सबसे पहले मैं बहन पिंकी दनोदा, जो आज आपकी पार्टी में शामिल हुई है, जिससे चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त करी है, तो सेक्टर सर्विसेज से रिटायर होकर के अपना अगला पूरा जीवन चौधरी देवीलाल की नीतियों और विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था व्यक्त किया। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे से पहले उमेश लोहान जी ने इन 9 वर्षों में किस किस्म के हालात रहे, देश 9 वर्ष में कहां जाकर के खड़ा हुआ, प्रदेश के किस किस्म के हालात रहे, आज हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उन सब बातों का आपके सामने खुलासा किया। मैं आपका ज्यादा समय ना लेकर के थोड़े समय में अपनी बात पूरी करूंगा। विशेष रूप से माताओं और बहनों से कहना चाहूंगा, मैं समझता हूं आप बहुत लंबे समय से बैठी हैं, आपको घर के बहुत सारे काम निपटाने हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी देर के लिए, जहां इतना समय आपने निकाला, थोड़ा सा समय और निकाले, थोड़ी देर और सब्र करने का काम करें। जहां साथियों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, देश के किसान के साथ वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी दोबारा देश में सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद मैं किसान की फसल की आय को 2 गुना कर दूंगा। 2022 का समय तय किया था। हमारी फसल की आमदन तो 2 गुना नहीं हुई, लेकिन 3 कृषि के काले कानून बना दिए गए थे। ऐसे कानून थे, अगर आज वो लागू रह जाते, आज हम जिस जमीन के मालिक हैं
वो अगर कानून रह जाते तो हम अपनी जमीन से बेदखल हो जाते। जहां हम अपनी जमीन से बेदखल होते वही बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जमीन के मालिक होते। हम अपनी जमीन में नौकर बन करके काम करने पे मजबूर हो जाते। मैं बधाई देता हूं पंजाब के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के किसान को, जिन्होंने लगातार 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर पे बैठ करके देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए मजबूर किया कि देश के प्रधानमंत्री को भी देश के किसान से माफी मांग करके काले कानून वापिस लेने पड़े। 750 से ज्यादा ऐसे किसान वहां पर थे जो घर बार, परिवार, बच्चे सब छोड़ करके आए। इन 750 किसानों ने शहादत दी। जब भी इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा उसमें स्वर्ण अक्षरों में उन लोगों के नाम लिखे जाएंगे जिनकी वजह से काले कानून वापिस हुए थे। जब 750 लोगों ने शहादत दी, एक समय ऐसा भी आया था जब मैं हजारों साथियों के साथ टिकरी के बॉर्डर पे किसानों के बीच में उस आंदोलन में अपना सहयोग देने गया था। वहां पे जो किसान नेता आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, उन किसान नेताओं ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि आज अगर हमारे बीच में चौधरी देवीलाल होते तो आज इस आंदोलन की रूपरेखा अलग होती, आंदोलन कहीं और खड़ा दिखाई देता। आज देश की सरकार इस आंदोलन के सामने मजबूर हो जाती। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी कोई ऐसा फैसला लो जिसकी वजह से आंदोलन को ताकत मिले। मैंने कहा मैं आपकी बात को समझता हूं और मैंने उसी वक्त ये फैसला कर लिया। अखबार के लोगों को बुला करके कह दिया कि आप निश्चिंत रहो, जैसी आपकी मंशा के मुताबिक फैसला लेने का काम करूंगा। और मैंने प्रेस के लोगों को बुला करके कहा कि 26 जनवरी तक या तो कृषि के काले कानून खत्म हो जाएंगे, अगर ये कानून खत्म नहीं हुए तो 27 जनवरी को जाकर के विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा, किसानों के बीच में आकर के बॉर्डर पे बैठ जाऊंगा। साथियों, 26 जनवरी का दिन जो था बहुत महत्वपूर्ण दिन था। 26 जनवरी को लाखों किसान अपने ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा लगा करके तिरंगा यात्रा दिल्ली में निकाल रहे थे। जब किसानों ने यात्रा की बात कही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लोगों में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की। अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से इस किस्म की अफवाहें फैलाई गई। दिल्ली के लोगों में डर और भय पैदा करने के लिए कहा गया कि जब लाखों किसान दिल्ली में आएगा, दिल्ली को लूट करके ले जाएगा। मैं भी उस यात्रा का हिस्सा था। मैं भी एक ट्रैक्टर पे बैठ करके उस यात्रा में शामिल हुआ था। जब हमने दिल्ली में प्रवेश किया, कहीं हम भी इस बात से चिंतित थे कि दिल्ली के लोग पता नहीं इस यात्रा से क्या महसूस करेंगे। इस यात्रा से कहीं लोग इसका कोई उल्टा असर आ जाए। लेकिन हैरानी की बात है, जब हमने दिल्ली में प्रवेश किया, लोगों ने फूलों की वर्षा करी, मिठाई बांटी, जगह जगह लंगर लगाए, दूध पिलाया, जूस पिलाया। किसानों का बहुत भारी दिल्ली के लोगों ने स्वागत करने का काम किया। यात्रा को चलते चलते जब शाम होगी, मुख्य प्रधानमंत्री को लगा कि यात्रा सफल हो रही है, दिल्ली के लोग किसान के साथ खड़े हो रहे हैं, कैसे उस किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, इसके लिए अफवाह फैला दी। इस यात्रा के अंदर अलगामबाजी आ गई, खालिस्तानी आ गए, जिन्होंने लाल किले पे जाकर के कब्जा कर लिया। लाल किले पे जाकर के तिरंगे का अपमान करके खालिस्तान का झंडा चढ़ा दिया। इस किस्म की अफवाह फैला करके उस आंदोलन को कमजोर करने की एक साजिश रची गई।
मुझे भी बहुत सारे नेताओं के टेलीफोन आए, कहने लगे अभय सिंह अब इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा, आंदोलन आज रात तक खत्म हो जाएगा, लोग अपने घरों को चले जाएंगे, ये आंदोलन किसानों का ना होकर के खालिस्तानियों का हो गया। मुझे जो टेलीफोन कर रहे थे, मैंने उन साथियों से आगे से कहा कि आप सही मायने में किसान के हितैषी हैं, अगर आप किसान का वोट लेकर के विधानसभा और लोकसभा में गए हो, आप चाहते हो किसान की अनदेखी ना हो, किसान की जमीन को छीन करके ना ले जाए, वो अपनी जमीन से बेदखल ना हो जाए, तो फिर आप लोगों को भी मेरे साथ 27 तारीख को कल के दिन जाकर के इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में जाकर के खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि वो आंदोलन और मजबूत हो जाए। लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए तो सब गए थे, जब इस्तीफे की बात आ रही थी तो सबने पीठ दिखाने का काम किया। मैंने 27 तारीख को सुबह जाकर के, जब आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी, मैं अपने घर से ट्रैक्टर पे बैठ करके विधानसभा में गया और विधानसभा में जाकर के स्पीकर को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देकर के 27 तारीख को टीकरी के बॉर्डर पे किसानों के बीच में जाकर के बैठने का काम किया। जहां साथियों टीकरी बॉर्डर पे जाके किसानों के बीच में बैठा, वही लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को समय समय पे बुला करके उनकी ड्यूटियां लगाई कि जो बाहर से हुए किसान है, चाहे पंजाब का है, राजस्थान का है, यूपी का है, मध्य प्रदेश का है, हमारा फर्ज बनता है कि उन लोगों के बीच में किसी किस्म की दिक्कत कठिनाई ना आए। अब उनको हर तरह की जरूरत उनकी पूरी हो, उनको हर तरह की चीजें मुहैया कराएं। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी थे, आज आपके बीच में आ नहीं सके, मैंने उनकी जिम्मेवारी चंडीगढ़ में लगा रखी थी। सबसे पहले उन्होंने जो बाहर से हुए आए हुए जितने भी किसान थे, सर्दी बहुत ज्यादा थी, सितंबर का महीना था, नवंबर खत्म हो रहा था, ठंड ज्यादा होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, गैस की बहुत बड़ी किल्लत थी, खाना पकाने में दिक्कत आ रही थी। उनके पास 3 गैस की एजेंसियां थी। मैंने उनसे कहा कि आज आप आज से तीनों गैस की एजेंसियों में जितने सिलेंडर आपके पास हैं, सारे के सारे सिलेंडर किसानों को मुफ्त में दे दो, ताकि इनको इस किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 13 महीने आंदोलन चला, लगातार 13 महीने तक तीनों एजेंसियों के जितने भी सिलेंडर होते थे, सारे सिलेंडर किसानों को मुफ्त में देने का काम किया। जहां सिलेंडर मुफ्त दिए, वहां हर तरह की सुविधा मुहैया कराने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने जेब से पैसे खर्च करके उस आंदोलन को मजबूत किया। आखिर एक समय ऐसा आया, इलाहाबाद का चुनाव की तारीख तय होगी। मुझे वहां के लोगों ने इकट्ठे होकर के कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने उनके सामने कहा कि मैं तो ये कह करके इस्तीफा देकर के आया था कि जब तक 3 काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे, मैं विधानसभा के अंदर नहीं जाऊंगा। वहां जो हजारों लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक ही बात कही कि अगर आप विधानसभा में नहीं जाओगे तो फिर आने वाले समय में किसान की आवाज को कौन उठाएगा, कौन किसान की लड़ाई को लड़ेगा। जो लोग फोटो खिंचाने वाले थे वो तो पीठ दिखा गए। हमें आपसे उम्मीद है आप चुनाव लड़ो और जाकर के किसान की लड़ाई को फिर से विधानसभा में लड़ने का काम करो। मैंने उनके कहने से फार्म भरा, मेरे खिलाफ सारी ताकतें इकट्ठी होगी, कांग्रेस भी, बीजेपी, जेजेपी, जितने भी लोग थे, सबने इकट्ठे होकर के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। जहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, वहां लालच और लोभ भी वोटर्स को दिया गया। 15-15 हजार रुपए की ऑफर दे करके मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई। जब मुझे पता लगा पैसा बांट करके लोगों को प्रभाव में लेकर के वोट खरीदना चाहते हैं, ईमान खरीदना चाहते हैं, मैंने गांव-गांव के कार्यक्रम बनाए, गांव-गांव में जाकर के लोगों से मिला और खुल करके कहा, ये लुटेरे तुम्हारा वोट लूटने के लिए आए हैं, ये पैसे बांट करके तुम्हारा ईमान खरीदना चाहते हैं, ये पैसा इनका अपना नहीं है, ये भी कहीं से पैसा लूट करके लेकर के आए हैं। इन लुटेरों का पैसा तुम ले लो, तुम इन लुटेरों को लूटने का काम करो।
अब जिस दिन वोट डालने का समय आए उस दिन वोट मुझे डाल करके विधानसभा में भेजने का काम कर देना। साथियों, इलाहाबाद के मतदाताओं ने 2 करोड़ से ज्यादा रुपए उन लुटेरों से लूटा और लूट करके गौशालाओं में खर्च किया। धार्मिक जगह पे पैसा ले जाकर के लगाया, किसी ने अपनी जेब में नहीं डाला।